को ले लेते तो आज आई थिंक उसकी जो वैल्यू है उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आप ले पाते। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात है, सेलिब्रेशन वाली बात है, अपॉर्चुनिटी वाली बात है, या फिर वार्निंग साइन है, ये चीजें आज अपन समझते हैं। सी गोल्ड और सिल्वर हमेशा याद रखना है कि ये एक सेफ असेट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पैसा डालोगे भी तो फटाफट आपको जब भी इमरजेंसी आएगी या फिर कुछ भी रहा तो आप फटाफट लिक्विडेट कर सकते हो, कैश में आ सकते हो, और लोन भी जल्दी से मिल जाता है गोल्ड सिल्वर ये चीजों पे। आजकल तो सिल्वर पे भी मिलना चालू हो गया, ठीक है। तो हमेशा ना गोल्ड और सिल्वर को ना इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखो। हमेशा जब भी गोल्ड या सिल्वर एक एक जो भी परसेंटेज है उस हिसाब से अगर हर साल बढ़ रहा है तो डेट इज वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन एक परसेंटेज के अबव जा रहा है, ऑल टाइम हाई लगा रहा है, उसके बाद में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर बहुत अच्छा खासा गेन हमें गोल्ड ने दिखाया। तो ये टेंशन वाली बात है या फिर सच में सेलिब्रेशन वाली बात है, ये समझते हैं। सी गोल्ड और सिल्वर को हमेशा एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखो कि जब सारी चीजें स्मूथ चल रही है, जब सब कुछ नॉर्मल है, तो कभी भी हर इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा रिस्की एसेट में डालता है। जैसे कि बॉन्ड्स ले लो आप, उसके बाद में स्टॉक मार्केट ले लो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ले लो, कुछ भी ऐसी चीजें। बट जब हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक है या फिर कुछ ना कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा है बट है, ठीक है, तो ऐसी चीजें जब भी होती है तो तब इंसान क्या करता है कि सीधा सीधा पैसा लेता है और वो गोल्ड में डालता है या फिर सिल्वर बाय करके रखता है। मतलब अगर कुछ भी कम ज्यादा होता है तो तब वो इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हमें काम में आए, ठीक है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज हम समझते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन, ये सब चीजों का जो फियर होता है, इस वजह से क्या होता है कि लोग जनरली गोल्ड की तरफ ज्यादातर जाते हैं कि यहाँ पे हमारा पैसा जो है वो सेफ है और कुछ ना कुछ तो सारी मतलब जुगाड़ हो जाएगा यहाँ से। तीसरी चीज क्या होती है कि इंटरेस्ट रेट जो रहता है, इंटरेस्ट रेट उसका कट होना। अगर इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, ठीक है, कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो अपनी इकोनॉमी है या फिर ग्रोथ है वो वीक हो रही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर ग्रोथ वीक हो रही है तो सभी इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि जो पैसा है जो रिस्की एसेट से निकाल के कहाँ पे डालेंगे, सिल्वर गोल्ड ऐसे जो चीजें हैं वो अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि तब रिटर्न वही चीजें दे सकती है जब इस तरीके की सिचुएशन हो, ठीक है। चौथी चीज क्या है कि रूपी रूपी का वीक होना। मतलब अभी अगर आप देखोगे ना तो अपनी जो रूपी है वो डॉलर के हिसाब से अभी अपनी वीक हो चुकी है। मतलब क्या हो रहा है कि डॉलर महंगा हो रहा है। तो डॉलर महंगा हो रहा है तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे गिरता है कि गोल्ड पे, कि गोल्ड का जो इम्पोर्ट चार्जेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हमें गोल्ड कई दूसरे देश से लेना है तो जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर लग रही है तो वो महंगी हो जाएंगी, वो ज्यादा हो जाएगी। बट यही चीज अगर आप देखोगे ना तो सिल्वर के केस में टोटली अपोजिट है कि सिल्वर में क्या होता है कि इसके अंदर ईवी, सोलार, उसके बाद में ग्रीन एनर्जी, ये सब जो चीजें ये डिमांड में है, तो इसे ये सिल्वर को ये चीजें क्या करती है, सपोर्ट देती है। तो हमेशा याद रखो कि गोल्ड की जो वैल्यू होती है वो पैनिकनेस नहीं होती है, लेकिन जब गोल्ड के साथ साथ फियर बढ़ता है तो समझ लेना कि मार्केट अभी क्या हो रहा है, डिफेंसिव हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं मेरा जो पोर्टफोलियो उसको हेज कर लूं और उसे सिक्योर कर लूं या फिर एक सेफ पोजीशन ले लूं, ये चीजें हो रही है। तो कभी भी ये चीज एक याद रखना है कि जब भी गोल्ड सिल्वर ऐसी चीजें अगर बढ़ रही है तो तब प्राइस को मत देखो, थोड़ा वो कॉन्टेस्ट उसकी स्टोरी समझो और उस तरीके से डिसीजन लो। चलो, थैंक यू। सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।